सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्नों के प्रकार के बारे में। भिन्न जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भिन्न होती है उसके दो भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम हर कहते हैं। तो भिन्न बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि 1/2 और 7/2, इसमें फर्क होता है। भले ही ये 1/2 है, ये 7/2 है, दोनों की दोनों भिन्न है, दोनों के पास अंश है, दोनों के पास हर है, लेकिन इनमें एक बदलाव होता है। इस भिन्न को उचित भिन्न कहा जाता है और इस भिन्न को अनुचित भिन्न कहा जाता है। तो यह उचित भिन्न या और भी बहुत प्रकार की भिन्न होते हैं, मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न। तो ये सब क्या होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आपने अभी तक हमारा फुल कोर्स अभी तक नहीं लिया है तो जरूर लीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube के ऊपर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले उचित भिन्न के बारे में। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न की जो परिभाषा है वो परिभाषा आप लिख दीजिएगा कि जब भी किसी भिन्न में उसके अंश का मान उसके हर के मान से छोटा होता है, उस भिन्न को उचित भिन्न कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भिन्न के अंदर यदि, लिख दीजिएगा, यदि किसी भिन्न के अंदर, यदि किसी भिन्न में उसके अंश का मान, जो ऊपर वाला होता है अंश, उसका मान उसके हर के मान से छोटा होता है। उदाहरण के लिए 1/2, 3/5, 5/7, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर 1, 3 और 5 ये सब क्या है? अंश है, और 2, 5 और 7 हर है। तो 1 जो है ये 2 से छोटा है, 3 जो है ये 5 से छोटा है, 5 जो है ये 7 से छोटा है। तो ऐसी भिन्नों को हम उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहा जाता है। अनुचित भिन्न की बात करते हैं। दूसरी बात हमारे पास आती है अनुचित भिन्न, जो कि उचित भिन्न की विपरीत होती है, उल्टी होती है। अगर उचित भिन्न में अंश का मान हर के मान से छोटा होता है, तो यदि किसी भिन्न के अंदर, सेम का सेम लिख दीजिएगा, यदि किसी भिन्न में उसके अंश का मान उसके हर के मान से ज्यादा होता हो तो उस भिन्न को अनुचित भिन्न कहा जाता है। यदि किसी भिन्न के अंदर, यदि किसी भिन्न में उसके अंश का मान उसके हर के मान से ज्यादा हो तो उसको अनुचित भिन्न कहा जाता है, और यदि अंश का मान हर के मान से छोटा हो तो उसे उचित भिन्न कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम तीसरी बात करते हैं मिश्र भिन्न के बारे में। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि उचित भिन्न में मैंने आपको ये बताए थे कि 1/3, 1/2, 3/5, 5/7, ये सब इसके उदाहरण थे। इसी प्रकार से जो अनुचित भिन्न होती है इसके उदाहरण है हमारे 2/1, 5/3, 7/5, कुछ भी हो सकता है। अगर 2/1 को सोल्व करें तो हमें 2 मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह भी एक अनुचित भिन्न कहलाती है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो मिश्र भिन्न के बारे में बात करते हैं। मिश्र भिन्न वो भिन्न होती है जिसके पास 2 भाग होते हैं, एक तो पूर्ण संख्या भाग और एक उसके अंदर होता है भिन्नात्मक भाग। तो यदि किसी भिन्न के अंदर एक पूर्ण संख्या भाग हो और एक भिन्नात्मक भाग हो तो उस संख्या को मिश्र भिन्न, उस भिन्न को मिश्र भिन्न या फिर उस संख्या को मिश्र भिन्न संख्या कहा जाता है। जैसे कि 1 सही 1/2, 4 सही 5/6, 6 सही 4/3। कुछ भी हो सकता है ना। तो इन भिन्नों को मिश्र भिन्न कहा जाता है। ये जो एक है जो मैंने यहां पर लिखा है, इसको इसका पूर्ण भाग कहते हैं या फिर पूर्ण संख्या भाग कहा जाता है, और ये 1/2 को इसका भिन्नात्मक भाग कहा जाता है। 1/2 को इसका भिन्नात्मक भाग कहा जाता है। 4 को हम पूर्ण संख्या भाग कहते हैं, 5/6 को भिन्नात्मक भाग कहते हैं, 6 को हम पूर्ण संख्या भाग कहते हैं, 4/3 को भिन्नात्मक भाग कहा जाता है। चलिए इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं मिश्रित भिन्न। अब देखिए मिश्रित भिन्न क्या होता है, एक परिभाषा लिख दीजिएगा कि मिश्रित भिन्न क्या होती है। जब भी किसी भिन्न के अंदर उसका अंश या हर खुद एक भिन्न संख्या हो, उस भिन्न को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। कहने के लिए आपने सुना होगा 1/2/4, 4/3/5, 6/7/8/9। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं 1/2/4, तो यहां पर जो 1 है यह इसका अंश है और 2/4 क्या है? हर है।
अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कैसे पता करें कि कौन सा अंश कौन सा हर है। तो जब ये जो बीच में लाइनें खींची जाती हैं, सीधी लाइनें, जो लाइन बड़ी होती है वहां पर आप समझ लीजिए कि ये अंश और हर को विभाजित कर रही है। तो ये इसका अंश है और ये इसका हर है। तो 2/4 एक हर है। देखिए अब जो इसका हर है वो 2/4 है, जो खुद एक भिन्न है। तो किसी भी भिन्न संख्या में उसका अंश और या हर और अंश दोनों एक भिन्न संख्या हो तो उस संख्या को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। यहां पर देखिए 4/3 और 5, तो 4/3 क्या है? अंश है, और 5 क्या है? इसका हर है। यहां पर देखिए 6/7 इसका अंश है और 8/9 इसका हर है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वित्तत भिन्न के बारे में। वित्तत भिन्न दो प्रकार की होती है, सीमित वित्तत भिन्न और असीमित वित्तत भिन्न। देखिएगा बात करते हैं वित्तत भिन्न के बारे में। वित्तत भिन्न दो प्रकार की होती है, सीमित वित्तत भिन्न और सीमित वित्तत भिन्न और असीमित वित्तत भिन्न। देखिए क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं वित्तत भिन्न क्या होता है। वित्तत भिन्न खुद क्या होती है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए वित्तत भिन्न क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी भिन्न में जो उसका हर होता है वो बढ़ता जाता है, उसके अंदर कुछ भी जुड़ता या फिर घटता जाता है, उस भिन्न को वित्तत भिन्न कहा जाता है। उदाहरण के लिए 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 ऐसे ही बढ़ता जाता है ना। तो ऐसे भिन्नों को वित्तत भिन्न कहा जाता है, जिसका जो हर है वो एक्सपेंड होता जाता है, विस्तारित होता जाता है, विस्तार उसका होता जाता है। ऐसी भिन्न को हम वित्तत भिन्न कहते हैं। वित्तत भिन्न दो प्रकार की होती है, सीमित वित्तत भिन्न और असीमित वित्तत भिन्न। सीमित और असीमित नाम से ही पता हो रहा है कि सीमित यानी जो रुक जाती है, असीमित जो कि रुकती नहीं है। तो सीमित की अगर बात करें तो सीमित वित्तत भिन्न क्या होती है, जैसे कि 3 + 4/2 + 6/7 + 4/3। तो ऐसे अगर यहां पर ही रुक गई, मान लीजिए 4/3 के ऊपर रुक जाती है, तो ऐसी भिन्न को सीमित वित्तत भिन्न कहा जाता है। और अगर असीमित वित्तत भिन्न की बात की जाए तो ये जो है आपके सामने जो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, सेम का सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर मिलता जाता है। तो ऐसी भिन्न को असीमित वित्तत भिन्न कहा जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न क्या होती है देखिएगा। अब देखिए नाम से पता चल रहा है जिनको बराबर रखा जा सकता है उस भिन्न को तुल्य भिन्न कहा जाता है। उदाहरण के लिए 1/2, 2/4 और 4/8 मान लीजिए ये कुछ भिन्न हैं। 1/2 को हम और आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो उसको हम 1/2 लिख देते हैं। 2/4 को हम सॉल्व करके 1/2 लिख सकते हैं। 4/8 को सॉल्व करके हम 2/4 और 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब 2 या 2 से ज्यादा भिन्नों को सॉल्व करने के बाद, उनका हल निकालने के बाद जो हमें एक हल मिलता है, जो परिणाम मिलता है, अगर वो उन सभी का परिणाम समान है तो उन भिन्नों को तुल्य भिन्न कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं व्युत्क्रम भिन्न। अब देखिए व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है देखिएगा, जब कभी भी किसी भिन्न के अंदर उसके अंश और हर का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, मतलब कि अंश की जगह पर हर लिख दो, हर की जगह पर अंश लिख दो, तो ऐसी भिन्नों को वो पहले वाली भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहा जाता है। देखिएगा जैसे कि x/y एक भिन्न है, अगर मैं इसकी व्युत्क्रम भिन्न की बात करूं तो y/x, मतलब कि x की जगह y लिख दिया, y की जगह x लिख दिया, तो x/y जो है ये y/x की व्युत्क्रम भिन्न है, y/x x/y की व्युत्क्रम भिन्न है। उदाहरण के लिए 3/4 की व्युत्क्रम भिन्न है 4/3 और 4/3 की व्युत्क्रम भिन्न है 3/4। तो ये थी आज की भिन्नों के बारे में कुछ जानकारी जो हमें जाननी थी। इसके बाद हम जानेंगे भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, कैसे एक भिन्न को दूसरे भिन्न में बदला जाता है। ये सब इस चैप्टर में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।